हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओमनी ज्ञान पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या हम किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? और अगर पुलिस खुद कंप्लेंट लिखने से मना कर दे तो क्या करें? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं? सबसे पहले हाँ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और कानून हर सिटीजन को ये अधिकार राइट देता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर गलत काम करे, जैसे कि मारपीट, ब्राइब लेना, धमकी देना या एफआईआर ना लिखना, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अब ये लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत सेक्शन 166। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस अपनी ड्यूटी का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो फिर है सेक्शन 167, गलत तरीके से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना भी जुर्म है। फिर है सेक्शन 323 और 506, मारपीट और धमकी देना। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आर्टिकल 21, लाइफ और फ्रीडम लिबर्टी का अधिकार। इसमें पुलिस का अत्याचार से सुरक्षा मिलती है। आर्टिकल 14, सबके साथ समान यानी कि इक्वल बिहेवियर। फिर हम देखते हैं कि कंप्लेंट दर्ज करने का तरीका क्या है। व्हाट इज द प्रोसीड्योर टू रजिस्टर द कंप्लेंट? अब देखिए, सवाल उठता है कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करें। अब मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर। सबसे पहला पॉइंट है कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएं। आप रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं, लेकिन आपके पास कंप्लेंट की एक रिसीविंग कॉपी होनी चाहिए, इसलिए हम 2 कॉपी कंप्लेंट के लेके जाइए और 1 कॉपी आप रिसीव करके लेके आइए। फिर है ऑनलाइन कंप्लेंट। देखिए, हर स्टेट का अपना पुलिस पोर्टल होता है, मतलब वेबसाइट होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे uppolice.gov.in, delhipolice.gov.in, तो ऐसे हर स्टेट में पुलिस के वेबसाइट्स होते हैं। तो वहां पे जाके आप अपना कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी को लिखना। तो अगर एसएचओ या थाने का जो इंचार्ज है वो एफआईआर लिखने से मना करते हैं तो एसपी को हम रिटन कंप्लेंट भेज सकते हैं थ्रू पोस्ट या कुरियर। फिर नेक्स्ट आता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाए। सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के अंदर आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देकर एफआईआर रजिस्टर करने का कंप्लेंट मांग सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो देखिए, अगर पुलिस एफआईआर आपकी एफआईआर लिखने से मना करे या डिले करे तो ये करे। सीआरपीसी सेक्शन 154(3), एसपी या डीआईजी को रिटन कंप्लेंट भेजे। फिर है सीआरपीसी सेक्शन 156(3), मजिस्ट्रेट को अप्रोच करे। एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या एसएचआरएच में शिकायत करे, कंप्लेंट करे। एनएचआरसी होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और एसएचआरसी होता है आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहां पे आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। फिर है लोकायुक्त या एंटी करप्शन ब्यूरो में ब्राइब या करप्शन का केस आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता। इन 2021 मध्य प्रदेश में एक पुलिस ऑफिसर ने एक ऑटो ड्राइवर को बिना वजह मारा। वीडियो वायरल होने के बाद पब्लिक ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया और उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। दूसरे एग्जांपल है दिल्ली में एक बिजनेसमैन ने वीडियो एविडेंस के साथ डीसीपी को कंप्लेंट की कि एक कांस्टेबल उसे हर महीने ब्राइब मांग रहा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफिसर को अरेस्ट भी किया गया। तो लेसन क्या मिलता है? तो सबूत हो तो कानून आपके साथ खड़ा है। ये सबूत जो है आपका वीडियो सबूत या कोई भी सबूत आपका प्रूफ आपका हो सकता है। मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स देना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहला टिप जो है वो है हमेशा लिखित कंप्लेंट दे, मतलब रिटन कंप्लेंट दे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट टिप जो है वो कंप्लेंट का रिसीविंग प्रूफ आप रखिए कि आप 2 कॉपी बना के लेके जाइए, एक आप रिसीव करके अपने पास रखिए। ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जहां वीडियो इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि विटनेस हो तो उनका नाम जरूर लिखे। आसपास किसने देखा पुलिस के द्वारा आप पे जो टॉर्चर हुआ या हैरासमेंट हुआ, इसका तो विटनेस होगा। अगर पब्लिकली आप पे हैरासमेंट होता है तो उन विटनेस का आप नाम लिखिए। लोकपाल या एनएचआरसी वेबसाइट से ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं आप।
तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि पुलिस के खिलाफ भी कानूनी एक्शन लेना पॉसिबल है। बस हमें अपने अधिकारों मतलब राइट्स की जानकारी होनी चाहिए। यू मस्ट नो योर राइट्स। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और ओमनी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसिडेंट का सामना किया है, क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसिडेंट को फेस किया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।